हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राम मंदिर की कहानी। मस्जिद बनने के 330 साल के बाद शुरू हुई थी ये हक की जंग। 134 साल चली कानूनी लड़ाई। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में राम मंदिर का इतिहास बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग सब इंटरेस्टेड हो इसमें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह किस्सा शुरू होता है 1526 से। ये वो साल था जब मुग़ल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीरबाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी थी जहाँ राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीरबाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुग़ल शासक पूरे देश में फैल रहा था। मुग़लों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुग़लों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेज़ हुकूमत प्रभावित हो चुकी थी। इस दौरान में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम की जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू होती है, जिसके बाद सालों तक विवाद चलता रहा और फिर देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 1949 में मस्जिद में राम मूर्ति और मंदिर के कुछ अवशेष मिलने पर विवाद और बढ़ता रहा और इस जगह को विवादित घोषित करके बंद कर दिया गया। समय बीतता रहा। फिर कुछ साल बाद 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब कई सालों से अपने मन में गुस्सा पाले हिंदुओं ने हज़ारों की भीड़ में पहुंचकर बाबरी मस्जिद को तोड़ फोड़ किया गया। एक और जहां देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैज़ाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना करने में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। अब मुकदमों की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैज़ाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। जनवरी 1989 में प्रयाग के कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। 1992 विवादित ढांचा गिरा, कल्याण सरकार बर्खास्त हो गई। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन के बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं।
राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहिन ने दर्शन पूजा की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मतलब कि मंदिर होने की बात कही गई। अब आते हैं 2010 में। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान निमोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों के बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना गया, श्री राम जी का जन्म स्थान। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता में मामले दर्ज सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा गया दोनों पक्षों की राजी हो तो वो इसके लिए तैयार है। अब फाइनली आता है 2019, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरा हुआ और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान श्री राम का मालिकाना हक दे दिया। सियापति रामचंद्र जी की जय। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।